नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू दिस शो। चलो घर से निकलो। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बताया था कि हम प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करेंगे, तो हमने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर हमने 15 सेशंस आपको दिए हैं। 15 प्रोस्पेक्टिंग मेड इजी के वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आपको अवेलेबल है इस चैनल पे। दोस्तों, आज से हम एक नया श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, वो है गोल सेटिंग के ऊपर। तो गोल सेटिंग क्या होता है, क्यों होना चाहिए, क्या क्या तरीके हैं, ये सभी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे अभी अगले कुछ एपिसोड्स में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि गोल सेटिंग। अब ये गोल सेटिंग क्या होता है, गोल सेटिंग का मतलब क्या है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स आते हैं, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है। तो दोस्तों, आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चाहिए, क्या आपको पाना है, कब पाना है, ये सारी चीज़ें जो है इसी के ऊपर होता है गोल का सेटिंग करना। गोल का सेटिंग मतलब क्या है कि एक लक्ष्य को हासिल करना। लक्ष्य क्या होता है कि एक मकाम तक पहुँचना। ये जो आप डिसाइड करोगे, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एम सेट करना। आपके दिल में एम क्या है, आपको क्या करना है इस ज़िंदगी में, आपने क्या अचीवमेंट करनी है, आपके लिए ज़िंदगी में टारगेट क्या है। दोस्तों, ये जो टारगेट वाली बात है ना, ये बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली चीज़ रहती है, क्योंकि हर प्रोफ़ेशन में एक टारगेट कोई ना कोई हमें दे देता है। बचपन से ही हमारे साथ में ये टारगेट वाली चीज़ें जो है, ये हमेशा से हमारे ऊपर थोपी जाती है। लेकिन वो थोपी हुई चीज़ जो है, वो अलग होती है, और हमारे दिल से जो चीज़ निकलती है, वो चीज़ अलग होती है। अब क्या होता है कि स्कूल में जब हम रहते हैं, तो स्कूल में हमारे ऊपर बताया जाता है कि आपको मार्क्स चाहिए। तो आजकल के ज़माने में 95-97% लाना, हर माँ-बाप की एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा को 95 के ऊपर मार्क्स मिले। हमारे टाइम में ऐसा था कि फर्स्ट क्लास भी मिल गया तो चलता है, 60 प्लस परसेंटेज। आज की तारीख में ऐसा है कि 95 प्लस इज़ मिनिमम। दोस्तों, हमारे टाइम में अगर डिस्टिंक्शन आ जाता है, अगर हम डिस्टिंक्शन के लिए मेहनत करते हैं, तो हमें 8वीं कक्षा से हमें मेहनत करनी शुरू करनी पड़ती थी। तो 8th, 9th और 10th हमारा जो स्टैंडर्ड रहता था, वहीं से हमें क्लासेस लगानी पड़ते थे, हमें कर दिया जाता था, ट्यूशन्स में भेजा जाता था, और ये सारी चीज़ें जो होती थी, क्यों होती थी? क्योंकि हम 10th में अच्छे मार्क्स लाएँ। तो जो एवरेज 55% लाता था, वो बंदा जो है, वो डिस्टिंक्शन से अगर आ जाता है, तो एक टारगेट उसका सेट किया हुआ रहता है कि मैं डिस्टिंक्शन लाने के लिए फलाँ-फलाँ चीज़ें करूँगा। उसके बाद में वो जब जाता है, नौकरी के लिए जाता है, तो वहाँ पे उसके बॉस जो रहते हैं, वो भी उनको एक टारगेट देते हैं कि ये आपको सेल्स में ये हफ्ते में इतना-इतना आपको करना है। और ब्रांच का एक टारगेट रहता है कि आपको हर 3 महीने में इतना अचीवमेंट लाना चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है, ये टारगेट्स होती है, और इसके ऊपर हम फ़ोकस करके हमारा जो है वो मेहनत हम करते हैं। तो दोस्तों, ये जो टारगेट सेट करना होता है, उसी को गोल सेटिंग किया जाता है, और ये एक हमारी पर्सनल जो है वो माइंडसेट के हिसाब से हम उसका टारगेट सेट करते हैं, और हमारी कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल के हिसाब से हम करते हैं। कैपेबिलिटी और पोटेंशियल का मतलब है हमारी क्षमता के हिसाब से। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर इंसान को एक गोल सेट करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, एक ज़वाबदारी लेनी पड़ती है, और वो ज़वाबदारी खुद लेनी चाहिए, कोई और आपके ऊपर नहीं दे सकता। अगर आपको ज़वाबदारी लेकर आगे बढ़ना है, तो ही आप टारगेट ले सकते हो, आप गोल सेट कर सकते हो, आप हर इच्छा को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आपको क्या करना है? क्या करना है मतलब क्या अचीवमेंट आपको लानी है? क्या आपके हासिल करना है? ये सारी चीज़ें जो है, ये आपके दिमाग में विज़ुअलाइज़ होनी चाहिए। विज़ुअलाइज़ मतलब उसका एक चित्र दिखना चाहिए कि हाँ, मुझे एक बड़े घर में जाना है, तो वो बड़ा घर कैसा होगा? उसमें कितने रूम होंगे, उसका कलर क्या होगा, उसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पे क्या-क्या एमिनिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें आपने एक दिल में एक पिक्चर बनाना चाहिए, और उस पिक्चर को आप रोज़ देखना चाहिए कि हाँ, मेरा घर ऐसा होगा, मैं इस घर में यहाँ पे मेरे बच्चे रहेंगे, यहाँ पे मेरे माँ-बाप रहेंगे, यहाँ पे मैं रहूँगा, यहाँ पे टीवी होगा, यहाँ पे ये फ्रिज होगा, यहाँ पे मेरा सोने का अरेंजमेंट होगा, यहाँ पर मेरा जो है वो गेस्ट रूम होगा, यहाँ पर मेरा बाथरूम होगा, यहाँ बाथरूम में मैं जैकुज़ी डाला हुआ है, या फिर मैंने टब डाला हुआ है, या फिर मुझे एक सिंपल सा बाथरूम चाहिए।
ये सारी चीज़ें जो है, ये आपको विजुअलाइज़ करनी चाहिए। विजुअलाइज़ मतलब एक इमेजिनेशन, एक आपके दिखना चाहिए आपको। यहाँ पे मेरे पास 2 कार का पार्किंग होगा, मेरे पास 2 गाड़ियाँ होंगी। ये सारा जो चीज़ है, इसको विजुअलाइज़ेशन बोलते हैं और इस विजुअलाइज़ेशन के साथ ही आप उसका टारगेट फिक्स कर सकते हैं। अब इसमें होता है 3 प्रकार के टारगेट सेटिंग। क्या होते हैं 3 प्रकार के टारगेट सेटिंग? ये एक होता है शॉर्ट टर्म का रहता है, एक होता है जो मिडल टर्म का रहता है और एक होता है लॉन्ग टर्म का होता है। जो शॉर्ट टर्म का है वो इमीडिएट गोल सेटिंग होता है, मतलब इमीडिएटली मतलब इस रोज का बोलो या हफ्ते का बोलो या महीने का बोलो, इसको हम शॉर्ट टर्म में कैटेगरी में डालते हैं। रोज का सेटिंग क्या होता है कि आज मैं 3 लोगों से मिलूंगा, आज मैं 10,000 रुपया कलेक्शन करूंगा, आज मैं ये करूंगा। एक रोज का एक टारगेट होगा, उसको हम शॉर्ट टर्म में डालेंगे। मतलब मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि मिडिल टर्म में होता है, वो होता है कि मैं ये महीने में इतना टारगेट करूँगा, ये 3 महीने में मैं ये करूँगा। तो उससे क्या होता है कि आपको एक दिशा मिलती है काम करने की। ये जो दिशा है ना, उसको तय करने के लिए टारगेट होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो लॉन्ग टर्म टारगेट होता है, वो क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरा एक बड़ा घर होगा, उसमें 2 बेडरूम होंगे, उसमें ये होगा, वो होगा, वो लॉन्ग टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म का एक टारगेट होता है और एक लॉन्ग टर्म का रहता है। शॉर्ट टर्म के टारगेट में और भी बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, जैसे कि ब्रांच में कोई कॉम्पिटिशन है, तो उस कॉम्पिटिशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उतना तो मुझे करना ही चाहिए और अगर उससे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, तो मेरे लिए बड़े टारगेट पे लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो ईज़ी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है ये आपको समझना चाहिए कि मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या था? मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट है कि अगले 5 साल में मेरे पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो अगर मुझे 1 करोड़ रुपया 5 साल के बाद चाहिए, तो आज कितना लगेगा? आज मेरे को एक्स्ट्रा कितना लगेगा? जो मैं कर रहा हूँ उससे तो मेरा घर चल रहा है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा ताकि मैं 1 करोड़ तक पहुँच जाऊँ। तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म का सेट है और उसके लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा? तो अगर मुझे आज इस टारगेट को हासिल करने के लिए एक छोटा-सा कॉम्पिटिशन अगर आ जाता है बीच में, तो उसको मैं अगर अचीव करूँगा तो मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट भी पूरा हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको फिक्स करना है, जो रोज़ के रोज़ होगा, जो हफ्ते का होगा, जो महीने का होगा। आप एक डिसाइड कीजिए कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपया 5 साल के बाद चाहिए, तो इस महीने में मेरे को कितना करना पड़ेगा, मेरे को इस हफ्ते में कितना करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग कैलकुलेशन। आप अगर उस रिक्वायरमेंट को इंस्टॉलमेंट में क्लियर करना चाहेंगे, तो आपके लिए वो टारगेट अचीव करना बहुत ईज़ी हो जाएगा, आपका जो गोल है वो क्लियर हो सकता है। अब एक और चीज़ जो होती है, मैंने पहले आपसे कहा कि वो गोल जो है वो आपको दिखना चाहिए। अगर गोल आपको दिख रहा है, तो आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, मतलब अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपका जो भी गोल आपने सेट किया है, जो भी टारगेट आपने सेट किया है, जो भी आपको चाहिए, वो आपको कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। 5 लोग कौन होंगे? आपके घर वाले हो सकते हैं, आपकी वाइफ़ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, आपका मेंटर हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ़िसर हो सकता है या फिर आपका कोई अच्छा-सा दोस्त, एजेंट दोस्त हो या कोई और दोस्त हो, उससे आपको शेयर करनी चाहिए कि दोस्त मुझे 5 साल के बाद एक बड़ा घर चाहिए, 2 गाड़ियाँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप इतना सा बात जो है, ये 5-6 लोगों को बता देंगे, 2-3 घर वाले होंगे, 2-3 बाहर वाले होंगे, तो क्या होगा कि आपको एक ऊर्जा मिलेगी काम करने के लिए। ये ऊर्जा बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी की वजह से आपका टारगेट अचीव होगा और वो लोग भी आपको उस टारगेट अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे। सॉरी। तो यहाँ पर जो है, ये टारगेट जो आप ले रहे हो, ये गोल जो आप सेट कर रहे हो, उसका एक टाइमिंग होना चाहिए, मतलब उसको टाइम बाउंड रखना चाहिए। अगर हम इस टारगेट को टाइम बाउंड नहीं करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि टाइम बाउंड का मतलब है कि आपको हर चीज़ के लिए एक वक़्त देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हो रहा है, चल रहा है, ऐसे ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे टारगेट अचीव नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम लिमिट देना पड़ेगा कि हाँ, 5 साल का मैंने खुद को टाइम लिमिट दिया है, इस 5 साल के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो टाइम अगर आप फिक्स करते हो, तो आपको फिर शॉर्टलिस्ट करते-करते क्या होगा कि रोज़ का टाइम भी आपको सेट करना पड़ेगा और रोज़ का टाइम सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जल्दी उठना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा, मतलब फिज़िकली आपको फिट रहना पड़ेगा, है ना? आपका हेल्थ ठीक रहेगा तब तो जाके आप करेंगे ना टारगेट पूरा। तो हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आपका गोल सेट करने के लिए ईज़ी होती है और वो आपको करनी पड़ेगी।
ये गोल आपका एक दिल से इच्छा जो आपने ज़ाहिर की है कि हाँ, मुझे ये काम करना है। मेरे को 5 साल के बाद बच्चे का एडमिशन के लिए 50-60 लाख रुपया चाहिए। तो वो आप एक तो रकम डिसाइड कीजिए, उसके बाद में आप टाइम डिसाइड कीजिए और उसके बाद में आप शॉर्ट टर्म में कितना ल करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में कितना करना पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं टाइम बाउंड गोल सेटिंग। दोस्तों और भी इसमें चीज़ें हैं कि ये गोल सेटिंग तब होगा जब आपका माइंड में वो चीज़ रजिस्टर होगी। हमारे माइंड में है ना, हमारे ब्रेन में है ना 2 जगह होती है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सोते हुए भी काम करता है और आप उसको अगर अच्छा दाना डालोगे, तो वो अच्छी चीज़ें आपको बताएगा। आप उसमें गलत चीज़ें फ़ीड करोगे, तो गलत चीज़ों के ऊपर फ़ोकस जाएगा। तो अच्छी चीज़ों में क्या है कि मैं 5 साल के बाद में बड़ा घर लेना है। मुझे 5 साल के बाद मेरे बच्चे का एडमिशन के लिए 60 लाख रुपया चाहिए। ये चीज़ आप अगर उस सबकॉन्शियस माइंड को फ़ीड करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको हर चीज़ अचीव करने की हेल्प करेगा। आपका ही दिमाग आपको हेल्प करेगा। कैसे होता है वो? कि वो बार-बार फ्लैश करता है। आप सोने जाएँगे तभी भी वो आपको फ्लैश करेगा, दोस्त 60 लाख लाना है, हाँ? सुबह उठेंगे, फिर भी वो फ्लैश करेगा, दोस्त आपको 60 लाख लाना है। ये इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप सोने के टाइम में अगर कोई अच्छा गाना सुन लेते हो, तो दूसरे दिन सुबह में जब आप उठते हो, तो वो गाना आपके पास दिल में, दिमाग में आते रहता है। कुछ एटलीस्ट 2-3 घंटे तक वो आपके दिल में, दिमाग में बजते रहता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो आपको फ़ीड करता है। तो आपको क्या करना है? सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना है कि मुझे क्या करना है। आपने उस एक्टिविटी को करना है कि हाँ, ये एक्टिविटी कैसे होगी, आप सबकॉन्शियस माइंड को कैसे तैयार करोगे कि आप उसको रोज़ एक ये बात बताओगे। आप अपने दिल को, दिमाग को ये बात बताओगे कि मुझे 5 साल के बाद में 1 करोड़ रुपया चाहिए, घर लेने के लिए 60 लाख रुपया चाहिए मुझे बच्चे की फ़ी के लिए। जब आप ये चीज़ छोटे दिमाग को यानी सबकॉन्शियस माइंड को आप बताएँगे, तो वो आपको दिन भर एक्टिवेट करते रहेगा कि आप कुछ भटक रहे हो, तो आपको फिर से रास्ते पे लाने के लिए वो छोटा दिमाग काम करेगा। तो दोस्तों ये थी। दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, तो मज़दूरी करनी पड़ेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप गाँठ बाँध के रख लीजिए। टारगेट अचीव करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका गोल है, ये किसी और ने आपको नहीं दिया है, आपने खुद डिसाइड किया है, उसी के ऊपर आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, तो मज़दूरी करते रहोगे। मज़दूरी करोगे मतलब किसी और के लिए काम करोगे। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किसी और के लिए काम करोगे और वहाँ पे आपको रिटर्न्स जो है, वो वैसे नहीं मिलेंगे, आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के लिए मैं यहीं पर आपसे विदा चाहूँगा। एक बात कहकर जाऊँगा कि इस श्रृंखला में हम और भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं और गोल सेटिंग के ऊपर मैं आपसे फिर से साझा हो जाऊँगा। तब तक के लिए कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। कुछ दिनों से मेरा व्हाट्सएप जो है वो बंद हो गया है। आप मुझे टेलीग्राम पे, फ़ेसबुक पे या फिर लिंक्डइन के ऊपर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझे एसएमएस भी कर सकते हो। और दोस्तों, मेरा चैनल चलो घर से निकलो, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस श्रृंखला को शेयर कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं पोस्ट करने वाला हूँ आपके। तब तक के लिए गोल सेटिंग के लिए नया सीरीज़ जो है उसको आप देखिए और शेयर कीजिए। बाय, बेस्ट ऑफ लक।